हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर संधारित्र को लेके चलते हैं। संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा चैप्टर मैं कवर कराऊंगा। आप सीरीज को लगातार देखते रहिए, आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। चैप्टर का नाम ही है संधारित्र और उसकी पहली हेडिंग है चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब धारण करना। जैसे एक बाल्टी है, वो 2 लीटर पानी धारण कर लेती है, मतलब 2 लीटर पानी उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे भी धारिता का मतलब वही है, धारण करना, जमा करना, एकत्रित करना, कितना वो जमा कर सकता है। तो किसी चालक के द्वारा आवेश के धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम उसकी धारिता कहते हैं। किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है, यानी उस चालक को आवेशित किया जाता है, तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। विभव में वृद्धि होने लगती है, क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि उसके आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ने लगता है। अर्थात आवेश और विभव दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आवेश क्या है, विभव के प्रोपोर्शनल है। आवेश को Q से लिखते हैं, विभव को V से लिखते हैं, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C भी। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक नियतांक C लगा देते हैं। अब हम C इक्वल टू देखेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V इधर गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V। अब C के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि C तो अपने से लिखा है। आवेश को तो Q जानते हैं, विभव को भी जानते हैं, परंतु ये C कहाँ से आ गया, इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे C क्या है, C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, C क्या है, C एक नियतांक है और जिसे चालक की धारिता के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। जैसे Q का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, लेकिन हम इसे ज़्यादातर फैरड के नाम से जानते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट या इसका दूसरा मात्रक फैरड होता है। इसके कुछ अन्य मात्रक है जो सवालों में यूज होते हैं। वो अन्य मात्रक कौन है? जैसे 1 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को म्यूएफ लिखते हैं। 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। और 1 पिकोफैरड, पिकोफैरड को हम पीएफ लिखते हैं और ये होता है 10⁻⁻12 फैरड। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला चालक के क्षेत्रफल के ऊपर, दूसरा चालक के चारों ओर जो माध्यम उपस्थित है उसके ऊपर। चालक के क्षेत्रफल पर, जिस चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जिस बाल्टी का साइज जितना बड़ा होगा उसमें पानी भरने की क्षमता ज़्यादा होगी, वैसे ही यहाँ पे भी जिस चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसकी धारिता ज़्यादा होगी। चालक के चारों ओर का माध्यम, तो माध्यम के ऊपर भी परावैद्युतांक पदार्थ जब बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ जाती है, परावैद्युतांक पदार्थ को हटा देते हैं तो धारिता का मान कम हो जाता है। ध्यान दो, धारिता ये एक वैल्यू है, धारण करने की क्षमता है, यह सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए हमने चालक की धारिता के बारे में जान लिया। अब कुछ हम अगले टॉपिक के बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला टॉपिक हमारा है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। ये एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है और इस पर एक समान रूप से धनावेश दिया जाता है, जिसके कारण इस चालक का जो विभव होता है वो V इक्वल टू हो जाता है KQ अपान R। ठीक है, तो हम बताएंगे ये R त्रिज्या का कोई चालक है, जब हम इसे आवेशित करते हैं तो इसके विभव के मान में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पे यही हिंदी लिखा गया है। जब विभव के मान में वृद्धि होती है तो किसी क्षण उसका विभव V है तो V इक्वल टू हो जाएगा KQ अपान R। Q मतलब दिया गया आवेश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब बताएंगे धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा क्या कहता है, C इक्वल टू Q अपान V। अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा है C इक्वल टू Q अपान V। तो सेम चीज धारिता की परिभाषा से, धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव। समीकरण नंबर 2 में एक का मान रखने पर, जहां V लिखा है V का मान कितना है KQ अपान R। ठीक है, लिख देते हैं 2 का मान 1 में रखने पर, तो C इक्वल टू हो जाएगा KQ Q अपान KQ अपान R। Q से Q कैंसिल हो गया, R चला जाएगा ऊपर। जब R ऊपर चला जाएगा तो ये R अपान K होगा। परंतु हमें पता है K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K का मान हम यहाँ रखेंगे।
जब के का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अपान में फिर ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो विलगित गोली चालक की धारिता कितनी होती है, वो होती है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर इसे देख सकते हैं।